नमस्कार दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ चैनल आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आप सबके लिए लेकर प्रस्तुत हूं मैं लेकर प्रस्तुत हूं सीबीएसई बोर्ड के लिए पांचवा टॉपिक्स, फिफ्थ टॉपिक्स है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। क्या है ये एपी? सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी क्या है, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, सबकी चर्चा हम अभी करते हैं। एपी में मात्र दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप चार टाइप के मान लीजिए। पहला सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे, nth टर्म पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? दूसरा कॉमन डिफरेंस पूछेगा। तीसरा फाइंड द सीरीज। चौथा आपका पूछेगा फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। तो एपी टॉपिक्स के अंतर्गत ये चार चीजें आपसे पूछे जाएंगी, चाहे वो यूपी बोर्ड होगा, चाहे सीबीएसई बोर्ड होगा, और चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। आईसीएसई बोर्ड में शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए ये इतने ही चीजें पूछी जाएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे एपी क्या है। व्हाट इज द एपी? कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? अबाउट ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड अबाउट ऑफ एपी सीरीज and about of nth term and about of sum of the nth term। सबके विषय में अच्छे से अभी पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द एपी। एपी क्या है? व्हाट इज द व्हाट इज द एपी? एपी क्या है? when a series when in a series difference between two terms are always equal that series called AP series।
that series is called AP series. When in a series, difference between two terms are always equal, that series is called AP series. Okay? एग्जाम्पल, सीरीज क्या है? 1 2 3 5 6 7 डॉट 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 डॉट। देखिए 1 एंड 2 के बीच का जो डिफरेंस है 1 है, 2 और 3 के बीच का, 3 और 4 का, 4 और 5 का, 5 और 6 का, 6 और 7 का। हर बार हर प्लेस पर दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? 1, यानी ऑलवेज इक्वल है 1 1 1 1 1 1 1। क्या क्या है ये? इक्वल है। हेलो, हाँ सर, दीदी कहाँ गए हैं? दीदी कहाँ गए हैं सर? ठीक, हाँ हाँ। डिफरेंस क्या है? हर प्लेस पे इक्वल है। तो ऐसा सीरीज जहां पर हर दो टर्म के बीच, यानी हर उस सीरीज के प्रत्येक दो टर्म में उसका डिफरेंस इक्वल होगा, ऐसा सीरीज क्या कहलाएगा? एपी सीरीज कहलाएगा। और जो इक्वल डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? एंड इक्वल कॉमन टर्म आर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। It is denoted by small d. It is denoted by small d. ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। When a AP series first term when a AP series first term A and common difference D, then the AP is, example, A comma A plus D comma A plus 2D comma A plus 3D comma A plus 4D comma A plus 5D comma A plus 6D comma A plus 7D comma A plus 8D dash dash comma
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ऐसा हमारा सीरीज होगा। तो nth टर्म, the nth term of an AP the nth term of an AP A plus n minus 1 into D. Okay, and common difference D. nth टर्म में क्या होता है? लास्ट टर्म। nth टर्म और लास्ट टर्म। तो L इक्वल टू हो जाएगा आपका A प्लस ये हो जाएगा। अब अगली बात क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। फाइंड दी find the sum of nth term. Find the sum of nth term. क्या होगा? if हमारा एपी क्या होता है? एपी क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ये हमारा एपी है। क्या है ये? ये हमारा एपी है। ध्यान दीजिएगा, यदि इनको सम करेंगे तो इससे डिनोट की सम मतलब यस से डिनोट किया जाए, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस ये होगा। यदि ये फर्स्ट से स्टार्ट होकर लास्ट तक ये आया है, अगर हम यही सीरीज को, भाई देखिए जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5
अगर ये सीरीज एपी में है, फर्स्ट से लास्ट 5 गया, फर्स्ट 1 है, तो लास्ट से अगर फर्स्ट पे आएंगे, लास्ट क्या है 5 4 3 2 1। देखिए इन दोनों का डिफरेंस एक, इनका इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक है, इनके बीच का डिफरेंस। तो फर्स्ट से लास्ट जाएंगे वो भी एपी होता है, और लास्ट से यदि वही सीरीज फर्स्ट पे जाए वो भी एपी में होता है, सेम एपी होगा, उनका सम भी सेम होगा। इनको जोड़ा जाए तब भी 5 4 9 3 12 2 14 1 15 हुआ, और इनको जोड़ा जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15। लास्ट से फर्स्ट को ऐड करेंगे तो भी वही आएगा, और फर्स्ट से लास्ट को ऐड करेंगे तो भी वही आएगा। मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज करते हैं। अब लास्ट से चलेंगे तो क्या होगा, लास्ट से, फ्रॉम लास्ट, तो पहला क्या होगा ए प्लस दूसरा क्या होगा भाई, उससे कम हो जाएगा यानी -2 इंटू डी, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कहां तक जाएगा, ये ए पे आ जाएगा। तो ए भी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ये इक्वेशन सेकंड रहा और ये इक्वेशन फर्स्ट रहा। ओके, यहां पर देखिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए ऐड कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट टर्म एंड इक्वेशन सेकेंड का फर्स्ट टर्म। इक्वेशन फर्स्ट का फर्स्ट टर्म क्या है, पहले इधर स्पष्ट कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट टर्म का क्या है, फर्स्ट टर्म ए है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है ना। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए मिलके क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर क्या लिखेंगे, और यस मिलके क्या होगा,
बीच में प्लस लगा देते हैं। अब इसको इरेज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। सेकंड टर्म उसका क्या है, ए प्लस डी, और इसका सेकंड टर्म ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो ए प्लस डी को ऐसे लिख देते हैं, प्लस ए, डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी एन हुआ, और ये माइनस टू डी। अब देखिए ए और ए एक बिरादरी का, मिलके क्या हुआ, टू ए प्लस डी एन, माइनस टू डी में से डी डी एक बिरादरी का है, माइनस टू डी में से डी जाएगा तो माइनस डी बचेगा। अब टू ए प्लस डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एन बचेगा, यहां माइनस वन बचेगा, डी कॉमन लेंगे तो इसका सेकंड टर्म ऐड करने पर क्या आया, सेम वैल्यू आया जो फर्स्ट टर्म ऐड करने पर आया था। ये भी हो गया टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहां तक क्लियर, स्पष्ट हुआ। 4 5 तक ऐड करते हैं, उसके बाद एज इट इज मान लेंगे जब वही वैल्यू आएगी हर जगह। तो अभी 2 ही तक ऐड हुआ है, इसको इरेज करते हैं। ए प्लस टू डी, इसका तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे, हेलो, इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ए और ए मिलके क्या हुआ, टू ए प्लस टू डी पहले से है, डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी एन होगा, और डी में 3 का तो माइनस 3d। क्लियर, इट इज क्लियर। तो ध्यान दीजिए, 2a अपने प्लेस पर प्लस 3d माइनस है, 2d प्लस है, यहां से जब ऐड होगा तो क्या बचेगा, माइनस डी, और ये dn पहले से है, दोनों में d कॉमन है, 2a प्लस डी कॉमन लेंगे तो यहां n बचेगा, यहां माइनस, यहां पर भी क्या आया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तीसरा टर्म ऐड करने पर यही आया है। अब कौन सा ऐड करते हैं, चौथा टर्म। चौथा टर्म क्या है इसका, a प्लस 3d है, और इक्वेशन सेकंड का चौथा टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस फोर इंटू डी। भाई इक्वेशन फर्स्ट का चौथा टर्म यहां है, देखिए ये है, और इक्वेशन सेकंड का चौथा टर्म ये है, इन दोनों को ऐड किया जाए अब, ठीक है। तो जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो क्या होगा, a और a मिलके क्या होगा, 2a प्लस 3d, d का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dn हुआ, और d का 4 के साथ ये माइनस 4d। तो 2a अपने प्लेस पर, तीनों में d कॉमन है, d कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3, यहां बचेगा n, यहां बचेगा माइनस 4, और d कॉमन हुआ। यहां तक क्लियर। अब 2a प्लस माइनस 4 प्लस 3 ऐड करेंगे, क्या होगा, माइनस 1। देखो चौथे टर्म को भी ऐड करने पर क्या आया है, यही सेम वैल्यू आया है। इसको इरेज करते हैं, तो यहां पर भी ऐड करने से क्या आया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी प्रकार डॉट 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 यही टर्म आएगा, कितने बार, कितनी बार आएगा, ये n टाइम आएगा, कितनी बार आएगा, n टाइम आएगा। ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2 प्लस 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 2 ऐड करते हैं भैया।
ध्यान दीजिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 कितना ऐड करने पर भैया? तो आप इसको ऐसे ऐड करिए और या तो देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार आया है, 12 टाइम आया है ना। तो 12 जितनी टाइम आया, कितनी टाइम 12, और जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। जितनी टाइम आया है और जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर 2 था, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, तो कितना हो गया 12 2 जा 24। ऐड करेंगे तब भी, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी, तो ठीक है। तो इसको भी इरेज करते हैं। इसी प्रकार देखिएगा भाई, ये 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे कितनी बार आया है? n टाइम। नंबर आपका ये है, कितनी बार आया? n टाइम आया। इसलिए इसको क्या करेंगे? n से मल्टीप्लाई, n से गुणा कर दिया जा रहा है। संख्या आपका यही है, किसके बराबर? 2s के बराबर। ये हुआ। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, 2s इक्वल टू क्या हुआ? n 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हुआ ना भाई, 2s इक्वल टू ये हुआ ना। अब क्या होगा? अगली लाइन में s इक्वल टू क्या बचेगा? n 2 आके इधर डिवाइड, ये हुआ। जहां पर यस क्या है आपका? सम ऑफ nth टर्म। यस क्या है आपका? सम ऑफ nth टर्म। अब इसी को देखिए क्या लिखा जाएगा? यस इक्वल टू n बाई 2, 2a को a प्लस a इंटू n माइनस 1, चलिए जाने देते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाई 2 बचेगा। ठीक। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं। यस इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? n बाई 2। यहां से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा जा सकता है। तो आपने क्या पढ़ा है? एल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है आपने। तो क्या लिखेंगे? तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा? n बाई 2, ए अपने प्लेस पर और इसके प्लेस पर क्या रखा जाएगा? यल। ए प्लस क्या हो गया? एक सम ऑफ n टर्म का फार्मूला ये भी हो गया। बस थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।